हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल समझ समझ के समझना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग विकारी शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्द की बात हम लोगों ने पहले भी वीडियो में बात की है, जब हम लोगों ने शब्द भेद पढ़ा था। शब्द भेद में हम लोगों ने विकारी शब्द के बारे में जाना था कि कितने प्रकार के विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द। उसी समय हमने आपको बताया था कि हम विकारी शब्द के जो जितने प्रकार होते हैं उसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो उसी में से विकारी शब्द क्या होते हैं आप लोगों को मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर के पिछली वीडियोस देख लीजिए। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होती हैं। और ऐसे ही हम लोगों ने अविकारी शब्द भी पढ़ा था। तो अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप पीछे के जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे ही विकारी शब्द का आज हम लोग संज्ञा लेंगे। संज्ञा तो वैसे देखने में तो बहुत छोटा वो पॉइंट है कि संज्ञा तो हम लोग जब बचपन में फर्स्ट क्लास में होते हैं तो बताया जाता है कि संज्ञा होता क्या है। तो हम आपको, मेरा ये नहीं है कि मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊं, उसकी डिफिनीशन बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं आपको संज्ञा रिवीजन कराऊंगी। हमें क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है कि हम ऐसा ही भूल जाते हैं कि उसके कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के। तो आज हम लोग सिर्फ संज्ञा के बारे में रफली रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी सब पता होता है कि संज्ञा होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, ये संज्ञा विकारी शब्द में आता है। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं। ठीक, इसमें विकारी के चार पार्ट होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो उसमें से आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। कहीं पे भी किसी का भी नाम है वो संज्ञा है। ठीक, अब वो किसी का भी नाम दिखे, रिंकू, मिंकू, चिंकू, कुछ भी नाम दिखे, आजकल तो ऐसे ही छोटे छोटे नाम रखे ही जाते हैं तो वही दिखेंगे ही। तो वो कोई भी नाम आपको दिखे तो वो जो है नाम जो है संज्ञा है। ठीक, अब इसकी एक बार हम जो डिफिनीशन होती है वो भी देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। हमें कोई वो नहीं है कि हम आपको डिफिनीशंस पढ़ाएं, ये सब तो बुक्स में भी लिखा हुआ, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो वह संज्ञा कहलाता है। ठीक, जहां पे किसी वस्तु का, किसी प्राणी का भाव का बोध हो वहां पे संज्ञा कहलाता है। ये आप लोगों ने बचपन में ही याद किया हुआ है। जैसे उषा, गुलाब, पाटलिपुत्र, बचपन। उषा नाम है, गुलाब फूल का नाम है, पाटलिपुत्र शहर का नाम है, बचपन जो है हमारा बचपना, हमारी एक एज है। ठीक, फिर इसको हम उदाहरण से देखते हैं। इसमें प्रीति गणित पढ़ाती है। इसमें क्या है, प्रीति क्या है, प्रीति एक जो है, प्रीति एक उसका नाम है ना, एक प्राणी का नाम है। तो प्रीति इसमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और ये गणित जो है, गणित क्या होगा, जातिवाचक, क्योंकि गणित के जितने पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक गणित, अलजेब्रा गणित, ये सब जितने मैथ्स होती हैं वो गणित के जितने पार्ट है वो इसी पूरे गणित में ही आ गए। तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी इसमें, और पढ़ेगी क्रिया है। फिर उसके बाद हिंदी में क्या होता है, गणित के भेद, यही पूछा जाता है। गणित में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के हिंदी के आधार पे तो 3 भेद होते हैं, लेकिन व्याकरण के आधार पे 5 भेद होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी के आधार पर 3 भेद होते हैं और व्याकरणिक के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं। हिंदी के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, फिर व्याकरण के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज के बाद अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति जो पर्टिकुलर सिर्फ एक हो, इंडिविजुअल हो, उसको अगर आपके घर में आप हैं, आपके नाम से कोई आपको जान रहा है तो आपका नाम जो है उसी नाम से आपको कोई जानता है, इसके अलावा आपको बुलाया जाएगा तो आप ही आओगे, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। प्रयाग सिर्फ एक ही जगह है। अंकित एक ही है, आपके घर में अंकित कोई होगा तो उसका नाम एक ही है, अंकित। काशी एक ही है, आप काशी अगर नाम लोगे तो काशी एक ही जगह की बात होगी। फिर शिखर एक ही होते हैं, किसी का नाम होता है। अगर कहीं किसी का नाम है और आपको पता है कि वो जाति का बोध नहीं करा रहा है तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सोमी किसी का नाम होता है। ऐसे ही जातिवाचक, इसमें किसी विशेष जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, लड़की, लड़का, आदमी, औरत सभी आ जाएंगे। जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने भी हम लोग हैं, सारे मनुष्यों के आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं। मनुष्य में जितने जो है हम लोग आते हैं, लड़की, लड़का, औरत, आदमी,
ये सब मनुष्य में आ जाएंगे। पहाड़, जितने भी पहाड़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने बाहर के जितने भी पहाड़ हैं वो सारे, इसके पर्वत, फिर पहाड़, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पहाड़ हैं वो सब आ जाएंगे। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में किसी का अगर नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। अगर कहीं पे समूह की बात की या जाति की बात की गई हो, किसी भी हर चीजों में जाति होती है, तो जाति की बात की गई हो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। अब समूहवाचक में, समूह में क्या होता है कि कहीं पे समूह का बोध हो, जैसे सभा और भीड़। कहीं पे आपको समूह, जहाँ पे भीड़ आपको दिखे, सभा हो जहाँ पे आप समूह में बैठे, बहुत गर्ल्स का समूह है, बॉयज का समूह है, तो वहां पे समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में नाप तौल वाली वस्तु का बोध, जिसे हम नाप तौल सकें। जैसे कोयला है, कोयला को हम किलो में तौलते हैं। दूध को है, दूध को हम लीटर में तौलेंगे। पानी है, लीटर में तौलेंगे। तो जिसे हम तौला जा सके वही जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक, फिर भाववाचक संज्ञा, जिसमें गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सीधे में आपको कहीं पे भी किसी के भाव के बारे में कहीं बोध हो रहा है तो वहां पे भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे सच्चाई, सच्चाई क्या है? उसका गुण है। ये सच्चाई, वो इंसान, उसकी सच्चाई उसका गुण है। और यहाँ पे क्रोध, क्रोध उसका क्या है? उसका भाव है, उसका स्वभाव है, ये भी हम कह सकते हैं। दरिद्रता उसका स्वभाव है। तो हम जो है जहाँ पे कहीं हमारा क्या, हम अंदर की बातें जो हम, इसी वजह से हमने बोला व्याकरणिक आधार पे, ये हिंदी के आधार पर भाववाचक नहीं है, द्रव्यवाचक ये हिंदी के आधार पे नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे व्याकरणिक आधार पे देखेंगे तो हम ये सब चीजें, धर्म की चीजें, ये क्रोध आना, ये सब चीजें हमारे अंदर की चीजें हैं जो बाहर व्यक्त नहीं होती, लेकिन इन सब के नाम को जो नाम दिया गया, क्रोध नाम दिया गया है ना, तो ये सब चीजें भाववाचक संज्ञा में आएंगी। तो आज हम लोगों ने संज्ञा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम भी ऐसे ही आप लोग जानते ही होंगे सर्वनाम क्या होता है, लेकिन कल हम लोग बस रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग विकारी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग अविकारी शब्द, हाँ जो है हम लोग विकारी शब्द के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन अविकारी शब्दों के बारे में उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे, तो वो हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी में उदाहरण में ना दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।